आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ये स्क्रू जैक असेंबली बताऊंगा। जैसा कि लास्ट वीडियोस में आपने देखा कि जब हमें असेंबली परफॉर्म करनी होती है, असेंबली बनानी होती है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं असेंबलीज के वो ड्रॉ करने होते हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं इनको ड्रॉ करेंगे। और इनको ड्रॉ हमें किस में करना पड़ेगा, पार्ट मॉडलिंग में ड्रॉ करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख पा रहेंगे कि ये पूरी कंप्लीट असेंबली है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनके एक एक पार्ट हम ये असेंबली के ड्रॉ करेंगे। ये हर एक पार्ट का हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग इमेज ओपन करके रखी हुई है। इनको हम ड्रॉ करते जाएंगे और सेव करते जाएंगे। ठीक है। जैसे कि ये लोअर डेक है, लोअर डेक आपको ये दिख रहा होगा, ये लोअर डेक है। तो अभी हमें लोअर डेक यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट में जाकर मैकेनिकल डिज़ाइन में पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे। और पार्ट डिज़ाइन ओपन हो गया। अब पार्ट डिज़ाइन ओपन होने के बाद जिस प्लेन में भी वर्क करना है वो प्लेन सेलेक्ट करके स्केच में चले जाएंगे। तो अभी देखें, इस स्केच में आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे इस पर्टिकुलर मॉडल को आप देख रहे होंगे, इसका नेम है लोअर डेक। तो अभी हमें ये दिख रहा है, अगर मैं इसका आइसोमेट्रिक व्यू देखूं तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि नीचे एक रेक्टेंगुलर बेस है, फिर इस शेप का एक प्लेट हमें बोथ साइड लगाना है। ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, पहले टॉप व्यू से रेक्टेंगल बेस बना लेते हैं। तो सेंटर रेक्टेंगल पिक करेंगे। सेंटर रेक्टेंगल हमने पिक किया। सेंटर रेक्टेंगल का जो ये डिस्टेंस है ये 70 है, ये 70 दिया। ये डिस्टेंस है 300, इसको 300 करा एंड इसको ओके किया। एग्जिट वर्कबेंच टूल बार जो है, कई बार क्या होता है, टूल बार हमारे साइड में यहाँ पे अरेंज होते हैं, तो आप उसको मूव कर सकते हैं। और इसके बाद इसको हम एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद इसको पैड करेंगे। कितना पैड करना है, देखिए ये साइड व्यू में दिया हुआ है कि इसको 5 पैड करना है, तो मैंने 5 mm पैड कर दिया। अब मेरे को इसमें ये दिख रहा है कि इसके जो ये वाला फेस है, फ्रंट फेस, देखिए ये फेस फ्रंट फेस होगा, ये टॉप फेस कहलाएगा। और जो ये वाले साइड में है ये साइड फेस कहलाएगा। तो हमें फ्रंट फेस में इसका ये शेप समझ में आ रहा है कि ये शेप हमें ड्रॉ करना है। टॉप फेस में सिर्फ हमें इसकी थिकनेस के बारे में पता चल रहा है कि जो प्लेट हमें साइड में लगानी है वो कितने थिकनेस की होगी। तो मैं ये वाला फेस सेलेक्ट करके स्केच में जाऊँगा। जब मैं स्केच में गया तो देखिए अभी यहाँ पर स्केच में जब आ रहे हैं तो स्केच की पोजीशन इस पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैंने पार्ट मॉडलिंग में आपको पोजीशनिंग स्केच बताया हुआ है कि कैसे हम स्केच को पोजीशनिंग कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो टूल बार है वो अभी सब साइड में हो गए हैं, तो ये टूल बार को मैं बीच में अरेंज कर देता हूँ। और देखिए अभी जब हम इस पर्टिकुलर फेस में स्केच ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस फेस को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर पोजीशनिंग स्केच पिक करूँगा। जब पोजीशनिंग स्केच पिक कर रहा हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस मेरे को चेंज करना है। तो मैं इसको स्वैप करूँगा। फिर स्वैप करने के बाद हॉरिजॉन्टल एक्सेस मैं नेगेटिव साइड ज़्यादा है, मेरे को पॉजिटिव साइड चाहिए, तो सॉरी रिवर्स भी नहीं, रिवर्स एच कर देंगे। और इसका जब इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये पोजीशन वैसी ही आएगी जैसा मेरे को ड्राइंग में दिख रहा है। अब मेरे को ये एज की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो मैं इस एज को क्या कर दूँगा, प्रोजेक्ट कर दूँगा। फिर इसके बाद मेरे को एक लाइन ऊपर बनानी है। मैं एक लाइन यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेता हूँ, हाफ करता हूँ। हाफ लाइन को हम मिरर करेंगे क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये पार्ट सिमेट्रिकल है। तो मिरर करने से, बनाने से ये फ़ायदा होगा कि एक जगह आप अगर कंस्ट्रेंट करेंगे तो दूसरे साइड में कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है। अभी याले एंड से याले एंड हमें एक आर्क बनाना है। इस आर्क का हमें रेडियस दिया हुआ है 100, तो इसको मैंने 100 किया। अभी मेरे को ये हाइट कितनी दी हुई है, टोटल 40 दी हुई है बॉटम बेस से, तो मैंने इसके बॉटम बेस से यहाँ पे लेंथ कितनी दे दिया, 40 दे दिया। फिर इसके बाद ये जो टोटल लेंथ है, इस लेंथ का वैल्यू, अब देखिए ये लेंथ की वैल्यू हमें देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें सिर्फ इस पार्ट को क्या करना होगा, मिरर करना पड़ेगा। मिरर करने के बाद आपको एक होल दिख रहा होगा, मैं तो यहाँ पे होल कर दूंगा, मतलब एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे तो होल हमारा ड्रॉ हो जाएगा। इस सर्कल का डाया हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, डाया रेडियस 5 है, मतलब डाया हमें 10 हो जाएगा। और जो डिस्टेंस है इसका सेंटर टू सेंटर वो है 80। 80 है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो मतलब ये हो जाएगा 40। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से बॉटम बेस का वो है 15, तो इसको हम करेंगे 15।
अब यही सर्कल हमें सामने भी चाहिए, तो इस सर्कल को हम करेंगे मिरर। मिरर करने के बाद मैं इसको एग्जिट करूँगा, और एग्जिट करने के बाद इसको पैड हमें करना है। तो कितना करना है, देखिए टोटल 70 है, 50 है, तो गैप होता है 20 का, 20 का हाफ होगा 10। तो रिवर्स डायरेक्शन पे हम इसको 10 mm का पैड करेंगे। फिर इस पार्ट को हम, टूल बार का नेम है ट्रांसफॉर्मेशन फीचर टूल बार। ट्रांसफॉर्मेशन फीचर टूल बार में क्या यूज़ करेंगे, मिरर, और मिरर लेकर इस प्लेन को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। तो देखिए ये कंपोनेंट हमारा बन गया है। अब इस कंपोनेंट को सिर्फ हमें सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, सेव कैसे करेंगे, फाइल में जाकर आपको सेव एज करना है, जैसे हम हर सॉफ्टवेयर में किसी भी फाइल को सेव करते हैं, सेम प्रोसीजर है। अभी हम यहाँ पे फोल्डर एक बना लेंगे। तो मैंने डेस्कटॉप में असेंबली पार्ट के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, और इसमें मैं एक न्यू फोल्डर और बनाऊंगा, और इस फोल्डर का नेम दूंगा स्क्रू जैक। एंड इस स्क्रू जैक असेंबली के अंदर मैं इस पार्ट को सेव करूंगा। इस पार्ट का नेम क्या है, इस पार्ट का नेम है लोअर डेक। लोअर डेक करने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए हमारा पार्ट जो है ये बन गया। अब हमें नेक्स्ट पार्ट जो बनाना है वो बनाना है अपर डेक। अब देखिए अपर डेक में आप देखेंगे कि जो ये वैल्यू है, मतलब जो बॉटम का बेस है, जो बॉटम बेस है उसका जो हमें यहाँ पे साइड दिया हुआ है, साइज जो दिया हुआ है वो दिया है टोटल 50। साइड व्यू में आपको दिख रहा होगा, और ऐसे वर्टिकल में आपको दिख रहा है 160, ठीक है। तो अभी हमें न्यू फाइल यहाँ पे ओपन करना है। तो मैं न्यू में जाकर यहाँ पर पार्ट टाइप करूँगा। पार्ट टाइप करने के बाद मैं इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं फिर से एक फाइल प्लेन पिक करूँगा, एंड देन कहाँ जाऊँगा, स्केच में। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, इसमें तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो शेप है ये साइड व्यू का, ये थ्रू आउट जा रहा है। अब यहाँ पे कोई शेप तो चेंज हो नहीं रहा है, तो हम क्यों ना ये साइड व्यू का पूरा फेस यहाँ पे ड्रॉ कर लें, फिर इसको पैड कर दें, फिर बाद में हम इसको क्या करेंगे, इसमें होल्ड कर देंगे। तो हम इसी को ही ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक प्रोफाइल पिक करते हैं। टोटल 50 है, तो 25 के लगभग हम स्पेसिंग में स्टार्ट करेंगे ये। फिर इसके बाद एक वर्टिकल लाइन हमें जो चाहिए है, यहाँ पर जो वर्टिकल स्पेस दिया हुआ है वो 40 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर 40 की हाइट तक लेके जाऊँगा, और इसको यहाँ पे एंड करूँगा। अब ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हमें क्या करना है, मिरर करना है। मिरर करने के बाद फिर से मैंने प्रोफाइल पिक किया, और अगेन मैं यहाँ पर एक लाइन ये ड्रॉ करूँगा, और इस पार्ट को जो है बाद में मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस पार्ट को भी हम क्या करेंगे, मिरर कर देंगे। अब मैं इसको डायमेंशंस देना चालू करता हूँ। मेरे को पता है कि ये लाइन से ये लाइन के बीच में जो डिस्टेंस हमें डिफाइंड है वो है 50, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 40 है, ये 40 है। और जो ये टोटल हाइट हमको दी हुई है ये भी कितनी दी हुई है, 40 ही दी हुई है। ये गैप जो होगा, ये गैप होगा, जैसे देखिए ये 50 था, ये 40 था, तो ये गैप बीच में 5 का होता है, तो ये गैप भी कितना होगा, 5 ही होगा। इसके बाद हम इसको एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के बाद हम इसको करेंगे पैड करेंगे मिरर एक्सटेंड करके। तो मैंने इसको पैड पिक किया, मेरे को टोटल 160 पैड करना है, तो मैंने यहाँ पर इसका वैल्यू 80 दिया और मिरर एक्सटेंड किया, तो ये पैड हो गया। अब आपको इसके एज में यहाँ दिख रहा है कि फ्लिट होना है, फ्लिट रेडियस 5 है, तो मैं यहाँ पर एज फ्लिट लेकर ये वाले एंड पे और ये वाले एज पे और ये वाले एज पर कितना रेडियस का फ्लिट, 5 रेडियस का फ्लिट डिफाइन कर दूँगा। फिर ये वाला फेस सेलेक्ट करके अगेन स्केच में जाना है हमको। पोजीशन ऑफ स्केच हमें चेंज करना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इस फेस को सिलेक्ट करके इधर पे पोजीशनिंग स्केच पिक करिए। अभी देखिए मेरे को जो इंटरचेंज करना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस को, वर्टिकल एक्सेस मेरे को ऊपर की तरफ चाहिए। देखिए हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन पे गया पॉजिटिव साइड, और वर्टिकल भी पॉजिटिव साइड जा रहा है। अब इसको ओके करेंगे तो सेम वैसी ही पोजीशन मिलेगी जैसा हमें रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। वैसे पोजीशन जो है हमको ये जो फेस है इसको टर्न करना है, रोटेट करना है। अगर इस ड्राइंग को देखेंगे तो जो ये जो कट पोर्शन है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, और अभी हमारा कट पोर्शन का है ऊपर की तरफ है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम डायमेंशन देंगे तो हमें डायमेंशन किधर से देना है वो हम ध्यान करके करेंगे।
अभी ये सर्कल का जो डायमीटर है, इस सर्कल का डायमीटर हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10। सर्कल का मैं मिरर करूँगा, मिरर यहाँ से कर लेता हूँ। और दोनों सर्कल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है वो है 80। 80 के बाद अब देखिए ये टोटल जो डिस्टेंस दिया हुआ है 17.5 हमको डिफाइंड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे ताकि हमें कन्फ्यूज़न अगर है कि कौन सा पोर्शन किधर है तो आप उसको देख सकें। ठीक है, अभी वाले एंड से ये बॉटम, मतलब बॉटम एज से ये सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस हमें डिफाइन करने को बोला गया है वो बोला गया है 17.5। ओके, अब नेक्स्ट मैं इसको एग्जिट करूँगा और एग्जिट करने के बाद इसको पॉकेट करूँगा और पॉकेट करूँगा अप टू लास्ट। अब वैसे भी अगर डिस्टेंस अगर पूरा एंड तक दिया हुआ है तो आपको अप टू लास्ट करने का भी ज़रूरत नहीं है, सीधा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसी वैल्यू पे पॉकेट कर देंगे। अब ये फाइल जब हमारा बन गया है तो इस फाइल को हम सेव एज करेंगे, इसको नेम देंगे अपर डेक। अपर डेक बनने के बाद अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है लोअर लीवर। आप देखेंगे लोअर लीवर है। तो लोअर लीवर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये रेक्टेंगल पूरा ड्रॉ करेंगे। कितना, 220 बाय 445। अच्छा, रेक्टेंगल जो आपको ड्रॉ करना है उसके बाद उस रेक्टेंगल के जो एजेस हैं उसके पास आपको ये देखिए एलोंगेटेड होल शेप की क्या करनी है, प्लेट बनानी है। अभी मैं यहाँ पे असेंबली आपको, सॉरी, जो कंपोनेंट है वो दिखाता हूँ तो आपको देखिए कंपोनेंट समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर फाइल में जाऊँगा, एक न्यू पार्ट ओपन करूँगा। न्यू पार्ट ओपन करने के बाद एक प्लेन सेलेक्ट किया, प्लेन सेलेक्ट करके मैं स्केच में जाऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल पिक करेंगे। ये वैल्यू जो हमें चाहिए है ये 220 चाहिए है। ये लेंथ हमें चाहिए है 45। एंड इसके बाद हम इसको पैड करेंगे। पैड हमें 5 डिस्टेंस दिया हुआ है, देखेंगे आप फ्रंट व्यू में ये जो दिया हुआ है हमको यहाँ पर ये हिडन एजेस के थ्रू दिखाया गया है। हिडन एजेस क्योंकि वो कंपोनेंट हमें दिखेगा नहीं कितना हाइट तक गया हुआ है, तो ये 5 तक हमें जाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे ये जो एलोंगेटेड प्लेट है ये हमको ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए मैं इस फेस को अगेन सेलेक्ट करके स्केच में जाऊँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक एलोंगेटेड होल ड्रॉ करूँगा। एक सेंटर पॉइंट अंदाजे से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर एंड करेंगे। ये देखिए एलोंगेटेड होल बन गया। अब मेरे को मालूम है कि इस एलोंगेटेड होल का ये जो एज है, आउटर एज, ये हमारे इस प्लेट के एज से क्या होगा, कोइंसाइड होगा। ये जो सर्कल का रेडियस है वो रेडियस हमें चाहिए है 12.5। ये टोटल जो लेंथ हमें डिफाइंड है ये है 250। इसमें मैं सिमेट्री अप्लाई करूँगा ताकि एग्जैक्टली बीचों बीच पोजीशन पे ये कंस्ट्रेंट हो जाए। अभी इसमें मेरे को सर्कल ड्रॉ भी करना है, होल करना है मेरे को। तो देखिए इसमें वही टूल यूज़ हो रहे हैं जो मैंने अभी आपको पार्ट मॉडलिंग में बताए थे। तो ये हमें कितना चाहिए, रेडियस डाया 10 चाहिए। इस सर्कल को हम दोबारा ना बना के इसको हम क्या करेंगे, मिरर कर देंगे। अभी इसके बाद इसको आपको एग्जिट करना है और एग्जिट करने के बाद देखिए इसको पैड कितना करना है, 45 और ये 40 है तो गैप होता है 5 का। 2.5 नीचे इस साइड थिकनेस होगी, 2.5 वाले साइड पे थिकनेस होगी। तो हम इसको पैड करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन पे पैड करेंगे, कितना, 2.5 का। अब यही पार्ट हमें सामने भी चाहिए है तो मैं इस पार्ट को सीधे क्या करूँगा, मिरर करूँगा। तो मिरर करने के लिए बीचों बीच एक प्लेन डिफाइन किया और इसके बाद इसको मैंने ओके कर दिया। तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा ड्रॉ हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर एक देखिए एक मिस्टेक भी होगी, एक मिस्टेक होगी। मैं कंट्रोल Z करता हूँ कि देखिए आपने इसको पैड किया था अंदर साइड और जब मैं इस पर्टिकुलर एक्सेस के थ्रू इसको मिरर कर रहा हूँ तो देखिए ये किधर जा रहा है। जब मैं इस पार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मिरर पिक करके इस पर्टिकुलर फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये हाँ सही आ रहा है। ओके, मेरे को ये लगा कि जो प्लेन है, प्लेन की पोजीशन उसके हिसाब से गड़बड़ है, नहीं सही आ रहा है। अब इसको ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है,
तो इस पार्ट को मैं अभी सेव करूंगा, इस पार्ट का नेम दूंगा लोअर लीवर। तो देखिए ये 3 पार्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है वो है स्क्रू इंटरमीडिएट कनेक्शन, फिर ये के स्क्रू एंड कनेक्शन, फिर ये छोटे छोटे ये पार्ट्स हमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स जो है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।